दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल चमत्कार फैंटेसी में। गाइज आज का मैच कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकेंड T20 का मुकाबला। जी हाँ, एक बार फिर से वेस्ट इंडीज की टीम और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आशा करता हूं दोस्तों आपने कर लिए होंगे। दोस्तों आज का जो मैच कवर करने वाले हैं वह वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में सेकेंड T20 का मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है। वहीं पर आपको क्या लगता है आज के मैच में फिर से निकोलस पूरन, साई होप या फिर ट्रिस्टन स्टब ये तीनों बल्लेबाज एक बार फिर से ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें दोस्तों कि आज के मैच में आपके भाई आपके लिए 2 लाख का फ्री गिव अवे भी देने वाला है। ऐसे में आपको सिर्फ तुक्का लगाना है और आपको 2 सिंपल सवालों का जवाब देना है। फिर आपका यदि तुक्का सही लगता है तो फिर आपका फ्री में 2 लाख रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या रहने वाले दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर आज के मैच में चलते हुए नजर आएंगे, साथ ही क्या रहने वाली पिच रिपोर्ट, क्या रहने वाली वेदर रिपोर्ट और क्या रहने वाली हेड टू हेड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो पिछले मैच में खेले गए थे उसमें कौन कौन से प्लेयर ड्रीम 11 टीम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि निकोलस पूरन पिछले मैच में कैप्टन रहे थे। जिस टीम के कैप्टन रहे थे वो प्लेयर उस टीम में जीतते हुए नजर आए थे। निकोलस पूरन पूरे के पूरे 230 पॉइंट दिए थे। क्या आज के मैच में ये प्लेयर एक बार फिर से ट्रम्प साबित हो सकते हैं। वहीं पर साई होप की बात करें तो ये भी खतरनाक के पॉइंट दिए, 73 पॉइंट दिए, जबकि क्रिस्टन स्टब की बात करें तो 162 पॉइंट दिए, वहीं पर 66 पॉइंट दिए हैं, जबकि एम फ्रॉड की बात करें तो ये 85 पॉइंट दिए और बाटमैन की बात करें तो ये 62 पॉइंट दिए। क्या ये सब प्लेयर आज के मैच में एक बार फिर से ट्रम्प साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या रहने वाली है ये मुकाबला और कब खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि यह मुकाबला एक बार फिर से ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वह भी टाइमिंग रहेगा रात के 12 बजे से। जी हाँ, और यदि बात करें वेस्ट इंडीज टीम की, इस टीम में सॉरी इस मैच में जीतने की प्रतिशत तो 67% रहने वाली है। वहीं पर साउथ अफ्रीका की देखें तो 33% रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्या रहने वाली है वेदर रिपोर्ट और क्या रहने वाली है पिच रिपोर्ट। क्या बीच में एक बार फिर से पेसर को मदद मिलने वाला है या फिर स्पिनर को यहाँ पे मदद मिलने वाला है, या देखते हैं। तो आपको बता दूं कि आज का जो वेदर रहेगा वह 29 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और वह भी क्लाउडी रहेगा, जबकि पानी की बात करें तो 55% रहने वाला है। इस पिच पर यदि देखें तो बॉलर को एक बार फिर से मदद मिलते हुए नजर आने वाला है और वह भी पेसर के लिए काफी घातक साबित होने वाला है यह पिच। जबकि यहाँ पर यदि पेसर और स्पिन की लास्ट के 10 मुकाबले में देखें तो पेसर अब तक 74 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं पर स्पिनर की बात करें तो 43 विकेट झटक चुके हैं साथियों। चलिए अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड के जो मुकाबले खेले गए उनके बारे में। अब तक 14 मुकाबले खेले गए हेड टू हेड, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें तो अब तक 8 मैच में विन किए हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका की बात करें तो 6 मुकाबले में विन करके आए हैं। जबकि यदि हेड टू हेड के मुकाबले देखें और साथ ही इस वेन्यू पर जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें यदि नजर डालें तो अब तक 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 6 मुकाबले में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की। वहीं पर 7 मुकाबले में चेजिंग करने वाली टीम यानी कि जो सेकेंड बैटिंग करती है वह टीम जीत हासिल की है। चलिए अब देख लेते हैं जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वह 267 रनों का रहा है। वहीं पर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 40 रनों का रहा है, जबकि एवरेज की बात करें फर्स्ट इनिंग में तो 128 30 के आसपास रन बनता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि पिच काफी धीमा है। वहीं पर पेसर के गेंदबाज एक बार फिर से बेहतरीन की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जबकि सेकेंड इनिंग में बात करें तो 112 15 के आसपास रन बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि जो रीसेंट के मुकाबले खेले गए हैं
यहाँ पर वह क्या कुछ रहा है। तो ब्रेन लारा में जो रीसेंट के मुकाबले खेले गए उसमें आप देख सकते हैं, जो पिछले मुकाबले खेले गए थे 23 अगस्त के साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें टोटल 10 विकेट गिरे हैं और वेस्ट इंडीज यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था। जी हाँ, पेसर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट निकाले, स्पिनर की बात करें तो 1 विकेट झटके हैं। वहीं पर सेकेंड इनिंग की बात करें तो पेसर को 3 विकेट मिला, स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में पेसर को यहाँ पर एक भी विकेट नहीं मिला है। वहीं पर अगर दूसरा मुकाबला पर नजर डालें, जो कि 27 जून को खेला गया था, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच में टोटल 11 विकेट गिरे। साउथ अफ्रीका यह मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम किया था, पेसर 7 विकेट निकाले। स्पिनर की बात करें तो 3 विकेट निकाले हैं, पेसर 1 विकेट और स्पिनर 0 विकेट निकाले। तो आप देख सकते हैं कि पेसर भी विकेट निकाले पर फर्स्ट इनिंग में निकाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पपुआ न्यू गुइना की। बात करें तो इनके 10 विकेट गिरे और न्यूजीलैंड की बात करें तो 3 विकेट गिरे और न्यूजीलैंड यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पेसर को टोटल 10 विकेट मिले और स्पिनर को 3 विकेट मिले, वह भी फर्स्ट इनिंग में। जबकि आप देख लेते हैं अगला जो मुकाबला खेला गया है वह युगांडा और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें 11 विकेट टोटल गिरे। न्यूजीलैंड यह मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम किया था। पेसर की बात करें तो टोटल 7 विकेट गिरे, स्पिनर की बात करें तो टोटल 4 विकेट गिरे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को कोई भी विकेट नहीं मिला है। तो इस हिसाब से अपनी टीम में प्लेयर को सेलेक्ट करके चलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं क्या रहने वाली है आज का पहला फ्री गिव अवे का सवाल। तो आपको बताना है या फिर तुक्का लगाना है कि निकोलस पूरन आज के मैच में कितना रन बनाएंगे, साथ ही ड्रीम 11 में कितना पॉइंट देंगे। यदि आपका तुक्का सही लगता है तो आपका भाई आपको 1 लाख का फ्री गिव अवे देगा। इसके लिए कंडीशन है चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, साथ ही वीडियो को लाइक किया हुआ होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्या रहने वाली साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11। उससे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम की क्या रहने वाली पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए। तो इस टीम में रहने वाले साई होप, अल्की अलीक रहने वाले, निकोलस पूरन रहने वाले, रोमन पावल रहने वाले, रोस्टन चेस रहने वाले, सरफेन रदरफोर्ड रहने वाले, रोमारियो सेफर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेस मोती रहने वाले हैं, मैथ्यू फोर्ड रहने वाले हैं और समर जोसेफ रहने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो टॉप के 5 बल्लेबाजों में से एक सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, वह भी निकोलस पूरन। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर कितना ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि पावर प्ले की गेंदबाजी कौन कौन से प्लेयर कराते हुए दिखने वाले हैं। तो अकील हुसैन की बात करें तो अकील हुसैन और मैथ्यू फोर्ड, साथ में समर जोसेफ। अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ, ये तीनों गेंदबाज पावर प्ले की शुरुआती गेंद कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो गुडाकिस मोती, समर जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड, ये तीनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि कौन से प्लेयर पूरे के पूरे ओवर डालते हुए नजर आएंगे इस मैच में। तो समर जोसेफ पूरे अपने खाते के 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर मैथ्यू फोर्ड भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। जबकि गोडेस मोती की बात करें तो ये भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। अकील हुसैन भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। पिछले मुकाबले में अकील हुसैन 1 विकेट निकाले थे। आज के मैच में यह बंदा फिर से 1 विकेट निकालेंगे या फिर 2 विकेट भी लेते हुए नजर आएंगे। वहीं पर रोमानियो स्टेफन की बात करें तो ये 3 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। जबकि 1 ओवर की बात करें तो या 1 या 2 ओवर, ये हो सकता है तो 2 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर रोस्टन चेस 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस टीम से हमारी टीम में टोटल कितने प्लेयर रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस टीम से टोटल 6 प्लेयर रहेंगे। कितना प्लेयर? 6 प्लेयर, जी हाँ। आपको बता दें कि इस टीम से रहेंगे साई हो, उसके बाद अलीक रहने वाले हैं, निकोलस पूरन। बैट्समैन में टोटल 3 रहने वाले ऊपर से। जबकि वहीं पर गेंदबाजी सेक्शन से बात करें तो मैथ्यू फोर्ड, समर जोसेफ और रोमानियो सेफर्ड रहने वाले हैं।
चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये सब प्लेयर को अपने टीम में आखिर क्यों रखे हैं। तो सबसे पहले साई होप की बात करें तो इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिला है। 51 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, उसके बाद फ्लॉप हुए थे, फिर 82 रन की नाबाद पारी खेले, उसके बाद 25, 14, 38, 29, उसके बाद फ्लॉप हुए, उसके बाद 41 रन बनाए, उसके बाद फ्लॉप हुए। इस वेन्यू पर भी देखे तो काफी खतरनाक की बल्लेबाजी की है, 51 रन बनाए हैं, 43 रन की बड़ी पारी खेले और 36 रन बना चुके हैं। वहीं पर इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें 51 रन की एक बार बड़ी पारी खेल चुके हैं। वहीं पर एलिक एथेनेज की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये भी बल्लेबाज 40 रन की बेहतरीन पारी खेले थे और आज के मुकाबले में भी ये 30 से प्लस रन बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर उसके पिछले मुकाबले में 6 रन बनाए थे, उसके बाद बैटिंग नहीं किए थे, फिर फ्लॉप हुए थे 17 रन, उसके बाद फ्लॉप, फिर 47, फिर 32, उसके बाद पिछले के 2 मुकाबले में फ्लॉप की बल्लेबाजी किए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की, जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन की और लाजवाब की बल्लेबाजी का कमाल दिखाया था। रिसेंट के मुकाबले में देखें तो 65 रन की नबाद पारी खेले, 66 रन बनाए, उसके बाद लगातार 3 मैचों में फ्लॉप दिखे, उसके बाद 65 रन बनाए, उसके बाद 62, फिर 10 रन, फिर 8, 35 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पर भी देखें तो काफी खतरनाक की बल्लेबाजी की है। 65 रन बनाए हैं नबाद के, उसके बाद लगातार 3 मैचों में फ्लॉप दिखे, उसके बाद 41, फिर 17, फिर 24, फिर फ्लॉप, फिर 68, फिर 18, फिर 10, 0, 18 और फ्लॉप हुए। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीसी के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है निकोलस पूरन। वहीं पर आपको बता दें कि 38% लोग निकोलस पूरन को अपने टीम में सीबीसी बना के चल रहे हैं। जबकि इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65 रन बनाए, उसके बाद 1 रन, 41, 12, 16, 16, फिर उसके बाद 26 बना चुके हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करने वाले हैं। तो रहने वाले हैं रोमन पावेल। जी हाँ, रोहन पावेल जो कि इस टीम के कैप्टन रहेंगे। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 7 रन बनाए थे और इस लंका प्रीमियर लीग में यदि देखें तो 45 रन बनाए, 1 रन, 16, फिर 14, 21, 27, 12 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर देखें तो 2 मुकाबले खेले जिसमें दोनों मुकाबले में फ्लॉप की बल्लेबाजी की। इनके अगेंस्ट भी 2 मुकाबले खेले जिसमें दोनों में फ्लॉप की बल्लेबाजी कर चुके हैं। वहीं पर रोस्टन चेस की बात करें तो राइट हैंडेड बल्लेबाज है, राइट आर्म और ब्रेक की गेंदबाजी कराते। पिछले मुकाबले में नाबाद के 4 रन बनाए थे पर गेंदबाजी से कोई भी विकेट नहीं निकाले थे। उसके पिछले मुकाबले में देखें तो 52 रन 3 विकेट निकाले। उसके पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं किए थे पर 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद भी बल्लेबाजी नहीं किए थे, 1 विकेट निकाले। उसके बाद फ्लॉप की बल्लेबाजी की है और साथ में गेंदबाजी की है। उसके बाद 67 रन 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट निकाले। इस वेन्यू पर भी देखें तो 32 रन 1 विकेट, 4 रन और 0 विकेट, उसके बाद फ्लॉप की बल्लेबाजी साथ में गेंदबाजी कर चुके हैं। इनके अगेंस्ट यदि देखें तो पिछले मुकाबले में 4 रन की नाबाद पारी, 0 विकेट, उसके बाद 52 रन 3 विकेट और 67 रन 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इनके अगेंस्ट इनका जो परफॉर्मेंस है काफी लाजवाब देखने को मिला है। रोस्टन चेस आप चाहे तो सीबीसी आज के मैच में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि इनका बल्लेबाजी का जो लाइन है वह बहुत ही नीचे आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सरफेन रदरफोर्ड की, जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना खास देखने को नहीं मिला है। वहीं पर अगर लास्ट के 3 मैचों में देखें तो 28 रन बनाए, उसके बाद 1, उसके बाद 68 रन बनाए। इस वेन्यू पर आज के मैच में पहली बार खेलेंगे। वहीं पर इनके अगेंस्ट अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें 0 रन बना चुके हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं रोमानियो शेफर्ड की, जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज है, राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं की थी लेकिन गेंदबाजी से 1 विकेट जरूर निकाले थे। वहीं पर आप देख सकते हैं कि 5 रन उसके बाद फ्लॉप की गेंदबाजी कराएं, उसके बाद 13 रन 0 विकेट निकाले, 5 रन 1 विकेट निकाले हैं। फिर फ्लॉप की बल्लेबाजी साथ में गेंदबाजी कराएं, उसके बाद 26 रन 1 विकेट निकाले हैं। और इस वेन्यू पर यदि देखें तो 1 विकेट और 13 रन बना चुके हैं। 2 मुकाबले में 1 विकेट निकाले हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो 2 मुकाबले में 2 विकेट झटके और 26 रन भी बनाए हैं। वहीं पर अखिल हुसैन की बात करें तो पिछले मुकाबले में शानदार की 1 विकेट निकाले थे। और आपको बता दें कि इस वेन्यू पर बात करें तो 3 मुकाबले खेले जिसमें 2 विकेट झटक चुके हैं। यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस लंका प्रीमियर लीग में देखें तो प्रत्येक मैचों में विकेट लेते हुए नजर आए हैं। और इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस इस आंकड़े के अनुसार से यदि देखें तो काफी बेहतरीन का देखने को मिला है। वहीं पर इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 5 मुकाबले खेले जिसमें 2 विकेट झटके हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले गुडाकिस मोती की, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंदबाजी कराते। पिछले के 2 मुकाबले में फ्लॉप की गेंदबाजी कराए, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप हुए, उसके बाद 2 विकेट, 3 विकेट, लगातार 2 मुकाबले में 1-1 विकेट लिया, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद लगातार लास्ट के 2 मैचों में 3-3 विकेट निकाले हैं।
इस वेन्यू पर देखें तो 3 मुकाबले में 6 विकेट झटक चुके हैं, जबकि इनके अगेंस्ट बात करें तो 5 मुकाबले में 8 विकेट झटक चुके हैं। तो गुडामोर्ती के आज के मैच में एक बार फिर से 2 विकेट झटकते हुए नजर आएगा, इसलिए आपको अपने टीम में जरूर से लेके चलना है गुडाकेश को। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रहने वाले मैथ्यू फोर्ड। जी हाँ, राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराते हैं। रिशन का परफॉर्मेंस देखा जाए, पिछले मैच में 3 विकेट निकाले, उसके पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाले, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद लास्ट के 2-2 मैचों में एक-एक विकेट लेते हुए नजर आए हैं। वहीं पर इस वेन्यू पर बात करें तो 2 मुकाबले खेले, जिसमें 2 बार 3-3 विकेट झटके, और इनके अगेंस्ट भी बात करें तो 2 मुकाबले में 3-3 विकेट लेते हुए नजर आएंगे। आज के मैच में एक बार फिर से मैथ्यू फोर्ड 3 विकेट झटकते हुए नजर आएंगे। वहीं पर समा जोसेफ की बात करें तो राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। रिशन का परफॉर्मेंस इनका भी देखें तो प्रत्येक मैचों में लगातार 3 मैचों में 2-2 विकेट झटके, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 1 विकेट निकाले। इस वेन्यू पर देखें तो 2 मुकाबले खेले, जिसमें 3 विकेट ले चुके हैं। इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो 4 मुकाबले खेले, जिसमें कि 5 विकेट झटक चुके हैं। आपको बता दें कि दोस्तों यह पिच काफी धीमा वजह से होने के कारण से मैथ्यू फोर्ड यहाँ पर ज्यादा विकेट निकालते हुए नजर आते हैं। चलिए दोस्तों, आज के जान लेते हैं दूसरा जो फ्री का गिव अवे का सवाल रहने वाला, क्या कुछ रहने वाला है। तो आपको बताना है कि आज के मैच में ट्रिस्टन स्टब कितना ड्रीम 11 पॉइंट्स देने वाले हैं। जी हाँ, आपको तुक्का लगाना है, 60 देंगे, 120 देंगे, कितना देंगे यह आपको बताना है। और इसके लिए आपको कंडीशन है कि चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, साथ ही वीडियो का लाइक किया हुआ होना चाहिए। यदि आपका तुक्का सही लगता है तो फ्री में आपको 1 लाख रुपए का फ्री का गिव अवे मिल जाएगा, और आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे। जी हाँ, चलिए आप बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं आज के मैच में। तो साउथ अफ्रीका टीम के यदि पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो रहने वाले हैं रयान रिक लेंटन, उसके बाद रिच हेनरिक रहने वाले, एडम मार्करम रहने, ट्रिस्टन स्टब रहने वाले, रेसी वेंडर दसन रहने वाले, डोनोवन फ्रेरा रहने वाले, पत्रिक रहने वाले, उसके बाद बाजोरन रहने वाले हैं, केवेना रहने वाले हैं, और ओटिनल बाटमैन रहने वाले हैं, नंद्रे बर्गर रहने वाले हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कौन से प्लेयर पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कैनवा और बर्गर, जबकि फॉर्टून, ये तीनों गेंदबाज केनवा, बर्गर और फॉर्टून, ये तीनों गेंदबाज पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो बाटमैन, किधर गया बात, हाँ बाटमैन और कैरुगर, प्रतीक कैरुगर और बर्गर, ये तीनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि इस टीम से टोटल 5 प्लेयर हमारी टीम में रहने वाले हैं। अब कौन कौन से प्लेयर रहेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी गेंदबाज कितना ओवर की गेंदबाजी आज के मैच में कराते हुए दिखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बर्गर पूरे के पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। वहीं पर ये भी ऑर्टिनल भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। केवेना की बात करें तो ये भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे, और पत्रिक कारूगर की बात करें तो ये भी 4 ओवर की अपनी गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर यदि बाजोरन की बात करें तो ये 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे, जबकि बचा हुआ जो ओवर रहेगा वह एडम मार्करम 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी फेंकते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि इस टीम से टोटल कितने प्लेयर रहने वाले, ये तो आपको बता दिया है, पर कौन कौन से रहेंगे चलिए ये भी तो जान लेते हैं। तो इस टीम से रहने वाले एडम मार्करम, क्रिस्टन स्टब और ऑर्टिनल बार्टमैन और केवेना, और जबकि बात करें तो डेनमन फरेरा रहने वाले हैं, सॉरी पत्रिक कारूगर रहने वाले हैं। टोटल 5 प्लेयर रहेंगे, एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब, पत्रिक कारूगर और केवेना महापका और ऑर्टिनल बाटमैन, टोटल 5 प्लेयर रहेंगे। चलिए आप ये भी जान लेते हैं कि ये सब प्लेयर को अपने टीम में क्यों रखे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर जल्दी से जरूर से कीजिए भाइयों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगते हैं। आपका भाई आपके लिए, यदि आप सपोर्ट करते हैं तो आपका भाई आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ड्रीम 11 टीम लेकर आएगा और आपको जिताएगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर का आखिर क्यों रखे हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है क्या कुछ देखने को मिला है। रेक्टेलन की बात करें तो
राइट हैंडेड बल्लेबाज विकेट कीपिंग करते हैं। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, उसके बाद 19, उसके बाद 80, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप दिखे हैं। उसके बाद 29 रन, फिर उसके बाद फ्लॉप, फिर 103 रन बनाए, उसके बाद 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए। इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में फ्लॉप की बल्लेबाजी की। इनके अगेंस्ट बात करें 4 मुकाबले खेले, चारों में फ्लॉप की बल्लेबाजी की है। वहीं पर रिज हेनरी की बात करें तो राइट हैंडेड बल्लेबाज रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। उसके बाद 39 रन, उसके बाद 17, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 27, 34, उसके बाद फ्लॉप हुए, उसके बाद 23 रन, उसके बाद यदि देखें तो पिछले के 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए, उसके बाद 72 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर यदि देखें तो 14 रन बना चुके हैं, 4 रन और 29 रन बना चुके हैं। एडन मार्करम की बात करें, राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी कराते हैं। पिछले मुकाबले में 14 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 23 रन, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराए थे। 18 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 46 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 4 रन बॉलिंग नहीं कराए थे। और इस वेन्यू पर देखें तो 2 मुकाबले खेले जिसमें 14, 27 रन बना चुके हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें दोनों में फ्लॉप की बल्लेबाजी की है, लेकिन 1 विकेट जरूर निकाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्लेयर की, ट्रिस्टन स्टफ की, जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में काफी जबरदस्त की बल्लेबाजी किए थे, 76 रन बनाए थे, उसके बाद 31, उसके बाद बल्लेबाजी नहीं किए थे और लगातार 3 मैचों में फ्लॉप दिखे, उसके बाद 27 बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक देखने को मिला है, हर मैचों में रन बनाते हुए दिखे। इस वेन्यू पर देखें तो अब तक 1 मुकाबले खेले जिसमें 76 रन बनाए, इनके अगेंस्ट 2 मुकाबले खेले जिसमें 76 और 29 रन बना चुके हैं। वहीं पर राशिव वैन दर्शन की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे और ये फ्लॉप की बल्लेबाजी किए हैं। अब तक रिसेंट के मुकाबले में देखें तो केवल एक ही हाफ शतक लगा चुके हैं, वह भी 51 रन का। इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले, दोनों में फ्लॉप हुए। इसके अगेंस्ट 4 मुकाबले खेले जिसमें 2 मुकाबले में शानदार की बल्लेबाजी की, एक में 51, एक में 30 रन बना चुके हैं। डोनोवन परेरा की बात करें तो 8 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पर यदि देखें तो 1 मुकाबले खेले जिसमें 8 रन, के अगेंस्ट भी 8 रन बना चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो वो रहने वाले हैं पत्रिक कारूगर। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मुकाबले में 44 रन 0 विकेट, उसके बाद 16 रन 0 विकेट। इस वेन्यू पर देखें तो 1 मुकाबले खेले जिसमें 44 रन 0 विकेट। इनके अगेंस्ट 2 मुकाबले खेले जिसमें 16 रन, एक में 44 रन, पर दोनों मुकाबले में 0-0 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। वहीं पर बाजोरन की बात करें तो पिछले के 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, उसके बाद 2 विकेट। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मैचों में 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट इस तरह से लेते हुए नजर आए। इस वेन्यू पर भी 0 विकेट निकाले हैं, एक ही मुकाबले खेले। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 5 मुकाबले खेले जिसमें 1 विकेट निकाले हैं। वहीं पर केवेना की यदि बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकाले। इस आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जिसमें 1 विकेट निकाल चुके हैं। इस वेन्यू पर 1 विकेट निकाले, इनके अगेंस्ट भी 1 विकेट निकाले हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रहने वाले साउथ अफ्रीका के ऑर्टिनल बाट में, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार की गेंदबाजी कराए थे, 2 विकेट निकाले थे, प्रत्येक मैचों में विकेट लेते हुए नजर आए। उसके बाद 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए, 4 विकेट निकाले, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले जिसमें 5 विकेट ले चुके हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो 5 विकेट निकाले हैं। नंदीरे बर्गर की यदि बात करें, लेफ्ट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं, पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले। और इस आईपीएल की बात करें तो शानदार की गेंदबाजी कराए, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट निकाले हैं। इस वेन्यू पर पहली बार खेलेंगे। साथ ही इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो अब तक 1 मुकाबले खेले जिसमें 0 विकेट ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या रहने वाली फाइनल आज का ड्रीम 11 टीम। तो निकोलस पुरान आज के मैच में फिर से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आज के मैच में हमारी टीम में कैप्टन रहने वाले, वहीं पर यदि वाइस कैप्टन की बात करें तो वाटमैन रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर से करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आ सके, मिल सके। और जब नई वीडियो का अपडेट मिल सके तो आप जल्दी से, यदि मेरे वीडियो को देखते हैं तो फ्री में आपको 500 रुपये का फ्री गिव अवे मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।